Assalamu alaikum everyone, my name is उज़मा जवेरिया and welcome to my channel Easy English with उज़मा। आज के इस वीडियो में हम इन जुमलों को इंग्लिश में कैसे बोले उसे देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसे खेलने के बजाय पढ़ना चाहिए। वो जल्दी खाने के बजाय आहिस्ता खाती है। मैं कॉफ़ी के बजाय कोल्ड ड्रिंक लूँगा। तुम्हें वक्त ज़ाया करने की बजाय मेहनत करनी चाहिए। तो इस तरह के जुमले बनाने के लिए हम रैदर दैन का यूज़ करते हैं। रैदर दैन के मीनिंग है के बजाय, और रैदर दैन को सेंटेंस के दरमियान में या फिर सेंटेंस के शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसे समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो पहली एग्ज़ाम्पल है, उसे खेलने के बजाय पढ़ना चाहिए। अगर इस जुमले पर गौर करें तो यहाँ पर दो चॉइसेस दी जा रही है, खेलना और पढ़ना, और लेकिन प्रेफरेंस एक चॉइस को दिया जा रहा है, वो है पढ़ना, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए हम रैदर दैन का यूज़ करते हैं। रैदर दैन सिंपली यूज टू कनेक्ट टू आइडियाज़ टू फॉर्म अ सेंटेंस। गॉट इट। तो देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। उसे खेलने के बजाय पढ़ना चाहिए। उसे खेलने के बजाय के लिए हम यूज़ करेंगे रैदर दैन प्लेइंग, पढ़ना चाहिए, ही शुड रीड। रैदर दैन प्लेइंग ही शुड रीड। ये हो गया रैदर दैन का शुरुआत में इस्तेमाल। अगर हमें जब इसका रैदर दैन को अगर बीच में, सेंटेंस के बीच में यूज़ करना है तो हम पहले प्रेफरेंस को कहेंगे कि हमारा प्रेफरेंस क्या है, देन फिर सेंटेंस को कंटिन्यू रैदर दैन लगाकर कंटिन्यू करेंगे। मैंने अभी बताया कि यहाँ प्रेफरेंस पढ़ने को दिया जा रहा है, यानी उसे खेलने के बजाय पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे ही शुड रीड, ही शुड रीड रैदर दैन प्लेइंग। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रैदर दैन के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी यानी जीरंड आता है। यानी ऐसा नहीं, ये सेंटेंस ऐसा नहीं होगा कि ही शुड रीड रैदर दैन प्ले, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, हमेशा आईएनजी के साथ आएगा। गॉट इट। ही शुड रीड रैदर दैन प्लेइंग। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वो जल्दी खाने के बजाय आहिस्ता खाती है। तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस आहिस्ता खाने को दिया जा रहा है। पहले अगर आप रैदर दैन को शुरुआत में लगाओगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, रैदर दैन ईटिंग क्विकली, वो जल्दी खाने की बजाय शी ईट्स स्लोली, आहिस्ता खाती है। यहाँ पर क्विकली और स्लोली ये एडवर्ब्स है। ओके, तो अगर आपको स्लोली की जगह आप स्लो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों भी करेक्ट होंगे। तो सेंटेंस ऐसा होगा, रैदर दैन ईटिंग क्विकली शी ईट्स स्लोली। अगर रैदर दैन को दरमियान में इस्तेमाल करना है तो पहले मैंने कहा कि आप प्रेफरेंस को बताओगे, शी ईट्स स्लोली, राइट। प्रेफरेंस क्या है यहाँ पर? आहिस्ता खाने का जो है वो प्रेफरेंस है। तो शी ईट्स स्लोली रैदर दैन क्विकली। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें वक्त ज़ाया करने की बजाय मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर मेहनत करने पर को प्रेफरेंस दिया गया है। अगर रैदर दैन आप शुरुआत में यूज़ कर रहे हो तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, तुम्हें वक्त ज़ाया करने की बजाय रैदर दैन वेस्टिंग टाइम, मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। रैदर दैन वेस्टिंग टाइम यू शुड वर्क हार्ड। अगर दरमियान में रैदर दैन का यूज़ कर रहे हो तो पहले प्रेफरेंस लिखेंगे। प्रेफरेंस है कि यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड रैदर दैन वेस्टिंग टाइम, बजाय वक्त ज़ाया करने के, यू शुड वर्क हार्ड रैदर दैन वेस्टिंग टाइम। दोनों के मीनिंग एक ही होते हैं। नेक्स्ट है, मैं कॉफ़ी के बजाय कोल्ड ड्रिंक लूँगा। यहाँ पर कॉफ़ी के बजाय कोल्ड ड्रिंक को प्रेफरेंस दिया गया है, इसलिए सेंटेंस इंग्लिश में हम ऐसे बनाएंगे, I'll have cold drink rather than coffee. I'll have cold drink rather than coffee. अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे। वो पढ़ते वक्त ध्यान देने की बजाय इधर उधर देखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।